यस, नमस्कार साथियों। मास्टर क्लासेज में आपका स्वागत, अभिनंदन। मैं कैलाश चंद्र शर्मा। साथियों, आज अपना देश जिस महामारी के दौर से गुजर रहा है, सभी साथियों का यही प्रयास है कि किसी न किसी प्रकार इस संकट का काल टला जा सके। इसी संकट के काल में सबसे बड़ी जो बीमारी कोरोना से लड़ने में जो योगदान दे रही है वो मानव की इम्यूनिटी है। मानव की रोग प्रतिरोधक क्षमता जितनी अधिक है वो उतना ही संघर्ष करने में ज़्यादा सफल हो रहा है। इसी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने एक काढ़ा सभी को सजेस्ट किया है, अर्थात इस काढ़े को पीने की सलाह भारत के प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र जी मोदी साहब ने भी अनुमोदित किया है कि आप इस काढ़े का सेवन कीजिए प्रतिदिन, जिसके कारण आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और इस कोरोना काल में थोड़ा बहुत आप अपने आप को स्टेबल कर सके और संघर्ष कर सके। इसी काढ़े में आज जो जो चीज़ें चाहिएगी, आज मैं आपको 4 आदमियों के लिए काढ़ा बनाने के लिए जो सामग्री है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले 700 ml लगभग 3 गिलास पानी लेंगे और उसमें जो जो भी आवश्यक चीज़ें चाहिएगी एक बार मैं आपको करव के बता दूंगा। उसमें आपको चाहिएगा 1 टुकड़ा दालचीनी का, 4 लौंग चाहिएगा, 6 से 8 काली मिर्च चाहिएगा, 8 से 10 तुलसी के पत्ते चाहिएंगे, 1 पत्ता तेज पत्ता का चाहिएगा, 1 से 2 इंच अदरक चाहिए, 1 इंच हरी हल्दी का और थोड़ा सा गुल और 2 हरी इलायची। इन सब चीज़ों का बारी बारी से अपन इसमें डालेंगे और आपको मैं पूरा प्रैक्टिकल के साथ बना करके बताऊंगा। मैं भी सेवन करूंगा और जब भी समय मिलेंगे, मैं निश्चित है कि भारत की समस्त जनता बुद्धिमान है, स्वयं व्यक्तिगत रूप से काढ़ा पी भी रही है, फिर भी आज मैं मेरी तरफ से मैं आपको प्रयास करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले अपन गैस को चला लेंगे। गैस को चलाया, गैस के ऊपर तपेली रख दिया और 3 गिलास पानी लगभग 700 ml हो जाएगा। 700 ml पानी हो जाएगा और पानी थोड़ा सा गर्म होगा। देखिए सर, ये पानी का उबाल आ गया। तो सबसे पहले जो ये दालचीनी का जो टुकड़ा है इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके डाल देंगे। दालचीनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का सबसे बेहतरीन आयुर्वेदिक औषधि में आता है। ये दालचीनी का डाल दी। अब इसके बाद अपन ने जो ये लौंग है, 4 लौंग हैं, चारों लौंग को साबुत डाल दिए हैं। जब भी गले में खराश होती हैं, जब सर्दी लग जाती हैं, जब खांसी होती हैं, तो उसमें लौंग भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अपनी भूमिका अदा करता है। इसके बाद अपने पास जो ये अदरक का टुकड़ा है इसको लगभग 1 इंच अपन छील करके डाल देंगे। अदरक का पता है कि जब भी सर्दी में जब भी खांसी होती है तो हमेशा गले की खराश को दूर करने के लिए अदरक के रस को शहद में मिला करके पिया जाता है, जिसके कारण खांसी और गले की खराश दूर होती है। जब कफ होता है उसको भी पतला करके ये बाहर निकालता है। आप देखिए, इसको अपने डाल दिया है। उसके बाद जो ये अपने पास जो इलायची, माफ़ करना, अपने पास जो ये काली मिर्च है, काली मिर्च को अपन थोड़ा सा कूट लेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ काली मिर्ची को थोड़ी सी बुरबुरी कूट लीजिए और फिर डालिए, परंतु इसमें पूर्णतः पाउडर नहीं करना है। जो मार्केट में जो पाउडर मिलता है काली मिर्च का, उसको प्रयोग नहीं करना, क्योंकि जब अपने छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चों को पीने में उसमें दिक्कत आती है। इसके बाद आप 2 अपने पास हरी इलायची है, इनको आप खोल करके डाल दीजिए। इनको भी आप खोल करके डाल दीजिए। आप ये धीरे से सावधानी पूर्वक खोल करके इसको डाल दीजिए। उसके बाद अपने पास ये हरी हल्दी है। यदि किसी परिवार में यदि हरी हल्दी हर एक समय उपलब्ध नहीं हो सकती है तो इसके बजाय आप चाहो तो
हल्दी के बजाय, हरी हल्दी के बजाय आप चुटकी भर हल्दी का पाउडर भी प्रयोग कर सकते हैं। हल्दी अपने आप में एंटीऑक्सीडेंट भी है और साथ में यह एंटीबायोटिक है। हल्दी बहुत ही बड़ी रामबाण होती है जो एंटीऑक्सीडेंट के गुणों से भरपूर है और साथ में एंटीबायोटिक का कार्य करती हैं। और ये तेज पत्ता है, इस तेज पत्ते को भी इसमें अपन डाल देंगे पानी में, जो भी इसका अर्क है वो भी इसमें आ जाएगा। इसके बाद ये 8 से 10 अपने पास तुलसी के पत्ते हैं, इन पत्तों को साफ पानी से धो लिया, क्योंकि वायुमंडल की मिट्टी इसके लगी रहती है, साथ में कई प्रकार के सूक्ष्म जीव भी लगे रहते हैं, तो वो हट जाएं और इनको अपन बारीक तोड़ देते हैं। और तुलसी न केवल इसमें आपके सर्दी काशी में मदद करती हैं, इसके सुवास को और स्वाद को भी बढ़ाते हैं, क्योंकि अधिकांश कहीं जो अपने भारतवासी हैं जो इसके महत्व को जानते हैं वो हमेशा चाय में तथा दूध में भी इसका हमेशा सदैव इसका प्रयोग करते हैं। इस प्रकार इनको अच्छी तरह से उबल रहा है। आप देखिए इसका कि इसकी देखिए इसकी रंगत देखिए धीरे धीरे आ रही है। अब उसके बाद क्योंकि थोड़ा सा आप इसमें गुड़ डाल दीजिए जगरी, जिसके कारण क्योंकि इसका स्वाद थोड़ा सा कसेला होता है तो थोड़ा सा मीठापन हो जाए। गुड़ एनर्जी का भी कार्य करता है क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट से रिच होता है। साथ में जितनी भी सर्दी के समय या बारिश के भीगने के बाद, यदि बारिश से भीगने के बाद यदि शरीर गीला हो जाता है, यदि गले में खराश हो जाती है या फेफड़ों में कफ जम जाता है, तो उसमें हरे खाड़े में अपन ने गुड़ का प्रयोग करते हैं। साथियों, यदि जो साथी गुड़ का प्रयोग नहीं करते हैं तो वो गुड़ के बजाय, जिसके शुगर की दिक्कत है, गुड़ का प्रयोग नहीं करते तो वो इसके बजाय सेंधा नमक का 1 चम्मच प्रयोग कर सकते हैं। साथ में जिन व्यक्तियों को बहुत अधिक यदि खांसी की शिकायत है तो वो अजवाइन का भी प्रयोग कर सकते हैं, परंतु ये अजवाइन है, थोड़ी सी एक चम्मच अजवाइन इसमें डाल सकते हैं। परंतु आज मैं इसमें अजवाइन इसलिए नहीं प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि ये आयुष मंत्रालय की जो काढ़ा सजेस्ट किया है उसमें इसको सम्मिलित नहीं किया गया। परंतु आप यदि अजवाइन को डाल भी देते हैं तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये खांसी में बहुत ही रामबाण है। साथ ही साथ अपन चाहें तो इसमें यह है गिलोय, यह गिलोय की डंडी है और ये नीम है, ये नीम की डंडी है कि ये दोनों ही चीज़ें, क्योंकि नीम अपने आप में बहुत बड़ा औषधि गुण रखने वाला पौधा है, जबकि गिलोय को अमृता की संज्ञा दी गई है। गिलोय को हमेशा बुखार में, खांसी में, मानव की रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ाने में प्रयोग किया गया है। परंतु ये सभी चीज़ें अपने पास उपलब्ध हैं, परंतु इस समय में इस काढ़े में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, शामिल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आयुष मंत्रालय ने इसको इस समय सम्मिलित नहीं किया। परंतु एक दिन, जैसे मैं एक दिन तो ये काढ़ा आयुष मंत्रालय वाला पीता है, दूसरे दिन जब अब मैं बनाता हूँ तो उसमें नीम का प्रयोग और गिलोय का प्रयोग भी करते हैं, क्योंकि गिलोय को अमृता की संज्ञा दी गई है। गिलोय के जो भरपूर गुण हैं, इससे पूरा विश्व इसके गुणों से वाकिफ है। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि मानते हैं कि आयुष मंत्रालय ने अपने सहविवेक से इस काढ़े को सजेस्ट किया है और इनको सम्मिलित नहीं किया, परंतु अपने काढ़े को और यदि पावरफुल बनाना चाहते हैं, शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा नीम और थोड़े से गिलोय को आप हमेशा इंक्लूड कर लीजिए। परंतु इस समय मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। और आप देखिए कि ये आराम से गर्म हो रहा है, उबाल आ रहा है, इसमें उबाल आ रहा है। और आप इसको क्योंकि अपन ने इसमें 3 गिलास पानी दिया है, इसको उबाल वहाँ तक आना है कि जब तक ये पानी भाप बन करके 2 गिलास शेष न रह जाए। तो अपन इसको थोड़ा सा अब इस गैस को लो फ्लेम कर देंगे। लो फ्लेम करने के बाद इसको अपन एक ढक्कन से ढक देंगे और 10 मिनट तक इसको उबालते रहेंगे। 10 मिनट बाद वापस पुनः मिलेंगे। 10 मिनट बाद देखेंगे कि अब अपने 10 मिनट बाद का स्थिति अपन देखते हैं कि देखिए ये पानी काफ़ी सूख चुका है। जितना भी यह अर्क था, यह अर्क इसमें आ चुका है। अब उसके बाद देखिए दूसरी बात यह है कि यह जो काढ़ा है 1 साल से छोटे बच्चों को ना पिलाएं
और 1 साल से बड़े बच्चों को 4 चम्मच पिला सकते हैं। और यदि कभी कभी किसी कारण से यदि किसी भाई या बहन को बहुत ही ज़्यादा खराश है, सांस लेने में यदि दिक्कत महसूस हो रहा है, तो बार बार डॉक्टर द्वारा भाप लेने के लिए, स्टीम लेने के लिए कहते हैं। मार्केट में कई प्रकार के स्टीमर उपलब्ध हैं जिसके द्वारा आप भाप ले सकते हो, परंतु यदि अपन ग्रामीण अंचल में है, कई स्टीमर उपलब्ध नहीं हो सकते हैं, तो इस प्रकार का आप कोई भी टी शर्ट ले लीजिए, कोई भी आप टी शर्ट ले लीजिए। टी शर्ट के जो दोनों बाएँ हैं, बाहों पर आप गठान लगा दीजिए और ये जो अपना इसका मुंह है, मुंह को अपन इसमें रखिए और इसके बाद इसका उल्टा, इसके बाद आप इसको करें तो आप इसको उल्टा ढक लीजिए, जिसके कारण ये पूरा का पूरा इसमें पूरा का पूरा आपका ये कवर हो जाएगी। यदि अपन करने में तो अपन चादर से भी करते हैं, परंतु चादर के समय वो सारी गैस इधर से उधर भगती है और इसमें आ नहीं सकती है। इसमें गैस सभी एक जगह रहेगी। साथ में आप देखिए कि यह इस कांटे पर आप तभी आप भाप लें कि जब आप केवल व्यक्तिगत आप अकेले के लिए बना रहे हो, क्योंकि अपन ये 1 से अधिक पूरे परिवार के सदस्यों के ऊपर बना रहे हैं। किसी भी कारण से आप इन्फेक्शन होता है तो आपका यदि नक्सीन है या नाक से जो भी कोई पानी है वो गिर सकता है, भाप गिर सकती है। आप व्यक्तिगत अकेले के लिए बना रहे हैं तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात, जितने भी मेरे भारत के जो युवा साथी हैं जो 45 साल से ऊपर हैं, मैं सभी से हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि जो ये वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है, आप बिना घबराए आप अपना टीका वैक्सीनेशन कीजिए। क्योंकि मेरे भी आसपास में ग्रामीण अंचल में रहता हूं तो मैं सुनता हूं कि मैं उनको कहता आपने टीका लगा दिया, सर मेरे तो टीका नहीं लगा, मेरे तो बुखार आ जाती है। तो जो साथी टीका के बारे में जो भ्रामक भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, क्योंकि अच्छी बात को फैलने में टाइम लगता है। यदि आपने एक को भी गलत कमेंट कर दिया, मुझे तो टीके से बुखार आ गई, मेरा तो हाथ जाम हो गया, तो उसके डर से उसका नकारात्मक प्रभाव इतना होता है कि एक अच्छी बात को फैलने में जहाँ एक घंटे का टाइम लगता है, वही नकारात्मक बात को फैलने में मात्र 2 मिनट का टाइम लगता है। तो जो भी ऐसे भ्रांतियाँ फैला रहे हैं उनसे निवेदन है कि आप ऐसी भ्रामक भ्रांतियां न फैलाएं और आप जो भारत सरकार के द्वारा जो टीकाकरण कर रहे हैं तो आप दोनों टीके लगवाइए टाइम टू टाइम। पहला टीका लगने के बाद 28 दिन के बाद दूसरा टीका लग रहे हैं। क्यों कि मैंने भी हमारे कहीं ऐसे सगे संबंधी मिलने वाले हैं जिन्होंने या तो एज होने के बाद टीके के दुष्परिणामक प्रभाव से सुनने के बाद टीके का प्रयोग नहीं किया, या उनकी एज थोड़ी सी कम थी, इसी कारण उनको टीका उपलब्ध नहीं हुआ और उन्होंने असमय काल का ग्रास बन गए। हम उनके प्रति हमें अति संवेदनाएं हैं। तो मैं आप सभी से भी वापस एक बार हाथ जोड़ के निवेदन है कि जिसको भी ये टीका 45 साल से ऊपर है तो आप जाकर के टीका लगाइए। देखिए, जहाँ तक टीकाकरण की महत्ता की बात चल रही है तो आप देखिए कि पिछली बार जब प्रथम बार कोरोना की लहर आई थी भारतवर्ष में तो जितने भी फ्रंट वॉरियर्स थे उसमें लगभग 550 चिकित्सा विभाग के जो डॉक्टर हैं उनको अपन ने खोया है, पुलिस के जवानों को खोया है, यहाँ तक कि आर्मी के मेन इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं उनको खोया है। परंतु अब की बार आप उनको क्या है कि फ्रंट वॉरियर्स के रूप में प्रथम चरण में उनके टीकाकरण हो गया है, वैक्सीनेशन उनके हो गया है। तो आप देखिए कि इस बार आप अखबार में पढ़ रहे हैं, मानते हैं कि कोरोना से मौतें तो हो रही हैं, परंतु चिकित्सा विभाग, पुलिस विभाग तथा आर्मी के कितने जवानों की मौत हुई, क्योंकि उन सभी के दो बार वैक्सीन होगी। इसके कारण उसके शरीर में कोरोना से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो गई है। इसीलिए माना कि कोरोना पॉजिटिव तो हुए हैं परंतु वो गंभीर स्थिति में नहीं गई है, वापस नॉर्मल स्थिति में पॉजिटिव होने के बाद वापस थोड़ी सी स्थितियों का सामना करते हुए वापस आ गए हैं। अतः आप सभी से निवेदन है कि भारत सरकार आपसे बार बार निवेदन कर रहा है, चिकित्सा विभाग आपसे बार बार निवेदन कर रहा है, तो आप हाथ जोड़ करके आप वैक्सीनेशन करवाइए और अपने स्वस्थ लाभ लीजिए, अपने को भी बचाइए, अपने प्राणों को बचाना है, अपने परिवार के सदस्यों के लिए आप मजबूती से काम करेंगे और साथ में यदि आपन रहेंगे तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश को कुछ न कुछ देंगे। तो आपसे सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, क्योंकि 1 मई के बाद जब 18 वर्ष से ऊपर वालों का टीकाकरण का नंबर आएगा तो भीड़ इतनी अपार होगी कि आपका नंबर आना
बहुत मुश्किल से है। और जब तक यदि कहीं ऐसा न हो कि आप टीका का प्रयोग न हो, उससे पहले ही जाने अनजाने में किसी कोरोना पॉजिटिव के आपके संपर्क में आ जाएं, फिर बाद में अपनों को, अपने परिवार वालों को मानते हैं कि अपने जाने के बाद व्यक्ति ये कह देते हैं कि इनके तो जीवन जीवड़ी इतनी सी लिखी हुई है, इतना सही टाइम लिखा हुआ है, ये तो कुदरत का करिश्मा है। मानते हैं कि परमात्मा ने सब कुछ लिख दिया है, परंतु एक बार जो गाइडलाइन सरकार बता रही है, जो डॉक्टर चिकित्सा विभाग जो बता रहे हैं, इसको फॉलो करना अपना नैतिक दायित्व है। अपने बचाने के, प्राण बचाने के प्रयास तो करते हैं, फिर उसके बाद होगा जो देखा जाएगा। दूसरी बात, अब देख लीजिए, भाप आपको हो गई, अब अपने का काढ़ा बन करके अपने पास तैयार है। चारों अपने पास छलनी है, चारों को ले लेते हैं और अपन अब फ्लेम को बंद कर लेते हैं और अपन बाहर बैठ कर इसका आनंद भी लेंगे। अब देखिए, अपन लाइट आ रही है इसमें बराबर प्रॉपर। अब देखिए, इसको अपन छान लेंगे। ये आप देखिए, इसका कलर देखिए आप, इस प्रकार का इसका कलर है। बेटा ये है ना, ये काढ़ा है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। गुड़िया कह रही कि डैडी क्या, पापा क्या बना रहे हैं, तो ये काढ़ा है, इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आप भी पियोगे? ये बहुत अच्छा लगता है बेटा, फिर इससे कोरोना नहीं आएगा। आजकल कौन सी बीमारी चल रही बेटा? हाँ, कोरोना चल रहा है। कौन सी बीमारी चल रही बेटा? हाँ, ठीक। देखिए, ये अपने पुराने हैं। इसके बाद छोटी गुड़िया है भी। अब देखिए, एक बार मैं इसका पी करके स्वाद देखता हूँ। बहुत ही लजीज स्वाद है, इतना लजीज स्वाद है कि यदि आप पीने के बाद आप चाय को तथा और पेय पदार्थों को आप भूल जाओगे। बहुत ही स्वादिष्ट इम्यूनिटी बूस्टर का कार्य करते हैं। और यदि मेरे द्वारा किया गया एक छोटा सा प्रयास यदि आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने मिलने वाले को शेयर कीजिए, जिसके कारण वो भी इसका लाभ उठा सके। और आगे से आगे यदि कोई भी अपना किसी कारण से यदि वो कोरोना की चपेट में आ भी गया है, तो उनको भी टाइम टू टाइम यदि जहाँ तक यदि उनको अति रिक्वायरमेंट नहीं है, मेडिकल हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता नहीं है, तो वो घर पर हैं, तो उनको नींबू पानी, स्टीम, सुबह शाम हल्दी मिला दूध और 2 टाइम एक काढ़ा पिला दीजिए। यही एक वर्तमान में चिकित्सा प्रणाली चल रही है। वापस पुनः किसी और विषय वस्तु के मेरे साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। भगवान आपकी रक्षा करे, पूरी पृथ्वी की वसुदेव कुटुंबकम।